हमारी जमीन का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क जमीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सिर्फ इस 25% जमीन को भी आज तक किसी ने पूरा नहीं देखा है, जबकि बाकी 75% समुंदर अर्थ का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसान तकरीबन कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमने अब तक समुंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही जाना है। हमें अब तक ये भी मालूम नहीं कि समुंदर कितना बड़ा और गहरा है और गहरे समुंदर के अंधेरों में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं। ये समुंदर का वो 95% हिस्सा है जिसे हम अब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और ना ही हम ये जानते हैं कि समुंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। अगर समुंदर की पैदाइश की बात करें तो इसका जन्म ज़मीन के ऊपर मौजूद अजीम गड्ढों से हुआ है। दरअसल जब ज़मीन की पैदाइश हुई तो वो आग का एक गोला था। जैसे जैसे जमीन ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस का बादल फैल गया। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गया और उनसे लगातार मौसलाधार बारिश होने लगी। जमीन की सतह के गर्म होने की वजह से जो भी पानी बरसता था वो भाप बनकर उड़ जाता और आसमान में बादल बनकर फिर से बरसने लगता। लाखों साल तक ऐसा ही होता रहा। लिहाजा जमीन पूरी तरह ठंडी हुई तो उस पर गिरने वाला पानी उबल ना सका, जिससे बड़े बड़े और वसी समुंदर वजूद में आए। जिस तरह दुनिया में इंसानों और जानवरों की बस्तियां बसी हैं, ठीक उसी तरह समुंदर के गहराई में भी एक अलग दुनिया बसी हुई है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। समुंदर इतना गहरा है कि अगर उसके अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को भी डुबो दिया जाए तो भी उसके चोटी से समुंदर की सतह तक लगभग 2 किलोमीटर का फासला बच जाएगा। अगर समुंदर की गहराई समझने की कोशिश करें तो 240 मीटर गहरे समुंदर गोताखोरी की हद है। 1000 मीटर की गहराई में बगैर ज़रूरी आलात और हिफाजती इंतजामात के जाना नामुमकिन है। यहाँ पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है जो इंसान के अंदर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके मजीद नीचे 500 मीटर की गहराई में समुद्री ब्लू व्हेल तैरती हैं जो जमीन की सबसे बड़ी मखलूक है। समुंदर में 830 मीटर की गहराई दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तक को समो सकती है, और जब 1000 मीटर की गहराई में पहुंचा जाता है तो ये समुंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती, यानी ये जगह पूरी तरह तारीक और अंधेरा है। इससे नीचे 2000 मीटर गहराई में समुंदर की खौफनाक और खतरनाक मखलूक पाई जाती हैं जिनमें ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये एक गोश्तखोर मखलूक है जिसे इस गहराई में फ्लैश लाइट के बिना देखना नामुमकिन है। इससे भी मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समुंदर के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसे एबल जोन कहते हैं। यहाँ पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समुंदर के इस हिस्से में वो मखलूक़ात और देव हैकल मॉन्स्टर मौजूद हैं जिन्हें शायद आज तक किसी ने नहीं देखा है। इससे कई ज़्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसा समुद्री इलाका मौजूद है जिसे हर्डल जोन कहा जाता है। समुंदर का ये हिस्सा शायद इस कायनात का तारीक तरीन हिस्सा है, और इसके बाद मजीद गहराई में क्या मौजूद है हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। साल 2012 में जेम्स कैमरॉन के मैरियाना नामी समुद्री खाई में पहुंचने के बाद ये पता चला कि समुंदर का ये हिस्सा तकरीबन 35,000 मीटर गहरा है। ये अब तक का दरियाफ्त किया जाने वाला समुंदर का गहरा तरीन हिस्सा था, जबकि इंसान ने अब तक समुंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि समुंदर के इन तारीक गहराइयों में बेशुमार देव हैकल मखलूक पाई जाती हैं जो शायद आज तक इंसानी नज़रों के सामने नहीं आई। लेकिन तारीख में ऐसे बेशुमार समुद्री हादसात व वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं जिनमें जहाज़रानों और समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों ने उन मखलूक़ात को देखा और महसूस किया है। मसलन साल 1985 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक टेस्ट व्हीकल को जंजीरों में बांधकर हर्डल जोन में उतारा गया। जब वो व्हीकल हजारों मीटर नीचे गहराइयों में पहुंचा तो कुछ देर बाद रिसर्चर ने ऐसा महसूस किया
कि कोई उस व्हीकल को दबोच कर अपनी तरफ खींच रहा है। ये खिंचाव इतना ताकतवर था कि जब व्हीकल को वापस ऊपर खींचने की कोशिश की गई तो वो इसे हिला भी न पाए। कुछ घंटों बाद रिसर्चर उसे ऊपर लाने में कामयाब हो गए। जब टेस्ट व्हीकल ऊपर आया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो व्हीकल पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े दांतों के निशानात मौजूद थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी देवहैकल मखलूक ने खाने की कोशिश की हो। लेकिन समुद्र की गहराई में आखिर वो कौन सा मखलूक था जिसने उस व्हीकल के केबल्स तक को चबा डाले। इसी तरह साल 1977 में माहरीन ने समुद्र से आने वाली एक ऐसी आवाज को रिकॉर्ड की जिसकी फ्रीक्वेंसी 6000 किलोमीटर दूर से आ रही थी। वाज़ेह रहे कि दुनिया के सबसे बड़े जानवर यानी ब्लू व्हेल की आवाज की फ्रीक्वेंसी भी सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर तक ही सफर कर पाती है। लेकिन वो कौन सा जानवर था जिसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ब्लू व्हेल की आवाज से 4 गुना ज्यादा थी। इससे माहरीन ने यह अंदाजा लगाया कि वो जानवर ब्लू व्हेल से जसामत में तकरीबन 5 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये सोचकर ही खौफ आता है कि वो जानवर ब्लू व्हेल से भी 5 गुना बड़ा कैसा दिखता होगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि समुंदर के गहराइयों में कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां कदीम दौर के बड़े बड़े शहर और तहजीबों को भी दरियाफ्त किया गया है, जिनमें एक मशहूर नाम अटलांटिस का है। माना जाता है कि अटलांटिस कदीम यूनान के एक जजीरे पर कायम था, जिसका जिक्र प्लेटो के तहरीरों में मिलता है, जिसे प्लेटो ने उस ज़माने का सबसे तरक्की याफ्ता शहर करार दिया है, जहां आलीशान इमारतें और महल्लात बने हुए थे। माहरीन के मुताबिक उस जमाने में एटमी धमाके जैसी तबाही फैली थी, जिस वजह से उस पूरे तहजीब का सफाया हो गया। माहरीन आज भी समुंदर के उस 95% हिस्से को एक्सप्लोर करने की कोशिश में लगे हैं। समुंदर के उन तारीक गहराइयों में फ्यूचर में कौन कौन से जानवर और मखलूकात की खोज की जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।